पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुगमरुकम् व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णो परां प्रेयसी। तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिका तत्छान्ति संवर्धनी। पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगा पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। सभ्यं पादं प्रसार्यं सिददुरितहरं दक्षिणं कुञ्जयित्वा ज्ञानोन्याधाय सभ्येतरमितरभुजं नागभोगे निधाय। पश्चाद्बाहुत्वेन प्रतिभटसमने धारयन् शङ्खचक्रे देवीं भूषादिजुष्टो जनयत जगता सर्ववैकुण्ठनाथा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसान परपीतपरागपुण्यम्। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भाव राम राम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न माने हैं जिनके विमल विचार सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछता काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा जो न तरई भव भवसागर नर समाज यश देखत निंदक मंदमती आत्मा हने गति जा बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव मोह गए रघुनाथ पद होय न देह भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न नासत विघ्न नासत विघ्न बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राम कुमार भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कामता नाथ भगवान की जय, मंदाकिनी मैया की जय, श्री हनुमान धारा की जय, भगवती गुप्त गोदावरी की जय, आज के आनंद की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी आचार्य गणों की की जय, सभी श्रोता गणों की की जय, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव शंभु। अकारण करुणा बरलाले जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा भगवान साकेत बिहारी कनक बिहारी अजिर बिहारी
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य दरबार में साष्टांग प्रणति है। अमलात्मा विमलात्मा योगी परमहंस, ये संत महापुरुषों की जो वाणी है, उसी वाणी का अवगाहन करने के लिए, चिंतन करने के लिए हम आप चित्त की शुद्धि के लिए परम धाम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। हमारे मध्यस्थ विराजमान मंचस्थ जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजा रामाचार्य जी महाराज जबलपुर से, और हमारे उत्तराधिकारी अहोबिल प्रपन्नाचार्य जी, श्री हयग्रीवाचार्य जी, श्री तुलसीदास जी संत मंडली के साथ विराजमान, हमारे रामानुजाचार्य जी रेवासा मठ पुरी से, और हमारे परम आत्मीय श्री सतीश मिश्र जी प्रयागराज से, हमारे डॉक्टर R.K. पांडे जी जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत विभाग के और संगीत विभाग के, बहुत बहुत मंगल शासन मंगल कामना। समस्त हमारे दूर दूर से आए हुए विज्ञ श्रोतागण, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों एवं बच्चों, अभी हम आप सब विगत कई दिनों से भगवान श्री राम की चर्चा सुनते चले आ रहे हैं। अभी हमारे प्रयागराज से आए हुए मिश्रा जी पांडे जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर, जो हृदय को स्पर्श करने वाली है। ऐसी चर्चा में हम लोग कुछ क्षण तक भगवान की कथा में ओतप्रोत होंगे। कथा जितनी भी सुनी जाए या सुनाई जाए, पृथ्वी में कोई छोटे छोटे कंकड़ गिन ले संभव है। पृथ्वी में पशुओं के रोए जो रोमे होते हैं वो गिन डालियो संभव है, लेकिन राम कथा हम संपूर्ण कह डालें, ये भगवान सुखदेव जी भी भागवत जी में कह रहे हैं कि हम एक श्लोक में सुनाई दे रहे हैं, और नहीं राम कथा में पूरी जिंदगी बीत जाएगी और आप के लिए 7 दिन का मात्र समय है, तो हम क्या सुना पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक श्लोक सुना करके पूरी राम कथा उसी में पिरो दिया। और हमारे संगीत के आचार्य व्यास मुनि शुक्ल जी, सभी संगीत के आचार्य गण, ध्वनि विस्तारक यंत्र देने वाले आचार्य गण, YouTube चैनल के माध्यम से हमारे मनोज श्रीवास्तव जी सबको सुना रहे, जो नहीं आया वो भी सुन रहे हैं और अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, बैठ करके बड़ी लालसा से सुन रहे हैं, क्योंकि लालसा ही कथा का भाव प्रदान करती है। अति लालसा कथा पर बाढ़ी, अंतःकरण की लालसा भगवान की कथा में बढ़नी चाहिए। आज रविवार का दिन था, हमारे पड़ोसी शिष्य परिवार रीवा सतना से काफी कई 100 लोग आए हैं। आए भी 70% चले भी गए, 25-30% बचे हुए हैं। वैसे अगर हम पूरी तरह से आवाहन करते रीवा सतना वाले शिष्य परंपरा को, तो महाराज 100-200 कमरे लगते हो, अब रह जाते तो माने वही दिखाई पड़ते, इतनी संख्या में है। लेकिन थोड़ा यत्र तत्र सुन करके कुछ लोग सतना जिला बिरसिंहपुर क्षेत्र से बहुत लोग आए,
गांव का नाम ले लेते हैं वही पर्याप्त। हमारे जैतवारा गुरसरी से गौतम परिवार और हमारे बैरसिंहपुर क्षेत्र से झखौरा गांव से त्रिपाठी परिवार और दुबे परिवार, द्विवेदी परिवार, ये सब आए। और बिरसिंहपुर के पास ही घोरघाट गांव है, रिमारी है और निमहा गांव है। यहाँ से भी काफी ब्राह्मण समाज के लोग आए। साथ में रीवा जिला से भी काफी लोग आए। हटवा से गौतम परिवार, श्री जगदीश गौतम जी के साथ काफी लोग आए। माधवगढ़ क्षेत्र से गाड़ा सिधौली से छत्री परिवार से काफी लोग आए। मुहूर्त से आए। हमारे अजय त्रिपाठी जी सतना से, राम बाबू जी सतना से, तो काफी लोग यहाँ माताएं बहनें भी आई। तो हम सतना रीवा वाले शिष्य परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं कि चलो यही उक्ति आपने अपनाई, एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। हमारे बड़गैया जी श्री उमाधर द्विवेदी जी भमरा वाले, ये तो रुके हुए हैं क्योंकि इनको लगा कि हमें रुकना चाहिए। और तीर्थ में कम से कम 3 रात्रि अगर वास नहीं किए तो कुछ नहीं किए, 3 रात्रि वास होना चाहिए। एक रात्रि में तीर्थ को समझो, तीर्थ का महत्व, और दूसरी रात्रि में खूब स्नान करो, भजन करो। चौथी रात्रि, तीसरी रात्रि में दान पुण्य भंडारा करो, फिर विदा हो जाओ, कोई बात नहीं है। यहां के कोई अगर राजाधिराज हैं तो आप जिनके सन्मुख बैठते हैं भगवान मत गजेंद्र नाथ है, राजाधिराज है यहाँ के। यही प्रयागराज राम जी की आगमानु लेने गए थे, जो लिखा था एक तापस आवा। यही मैं तपस्वी बन करके राम जी की आगमानु लेने गए थे। यहाँ के संतों का ऐसा कहना है। तो हम लोग भाव से, प्रेम से, छत्तीसगढ़ से काफी लोग आए और चले भी गए, बहुत जा भी रहे हैं। लेकिन भागने का प्रयास ना करें, ये पूर्णिमा तक कथा इसी तरह से चलती रहेगी। यज्ञ भंडारा भी चलता रहेगा। अब पूर्णिमा को पूर्णाहुति करके ही हम जाएं। पूर्णिमा की पूर्णाहुति बहुत मंगलमय होती है, इसलिए जो लेट आए हो तो कम से कम पूर्णिमा तक रहो, और जो पहले से आ गए वो भी सब पूर्णिमा तक रहे। ये भाव बना करके हमें पूर्णिमा तक रहना चाहिए और यहाँ का आनंद लेना चाहिए। तो आइए हम आप 2-4 बार भगवान नाम स्मरण करते हुए भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग भाव से बोलेंगे आनंद के साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। सब तज भाया करऊं दिन राति। सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत मंगल कामना के साथ आइए हम आप सब कुछ क्षण पावन श्री राम कथा में प्रवेश करें, क्योंकि चित्रकूट धाम में पावन श्री राम कथा ही है। भगवान ने चरित्र का संवर्धन किया है। चरित्रों का चिंतन हमें आपको करना चाहिए। कथा प्रसंग आप सुन रहे थे अहोबिल पन्नाचार्य जी के द्वारा राम जी का वनवास, और राम जी का वनवास न होता कितने दुर्भाग्यशाली लोगों की मुक्ति कैसे संभव होती। राम जी का वनवास अनर्थ का मूल कारण नहीं है। जो किसी लायक नहीं थे भगवान ने उसे सर्वस्व प्रदान किया है। गई बहोर गरीब नवाजू, भगवान ने सबके ऊपर कृपा की है। राम कथा के वनवास यात्रा वहां से प्रारंभ हुई जब चक्रवर्ती सम्राट सिंहासनारूढ़ होकर के और शीशा मंगा करके अपना मुख देखने लगे।
बस यहीं से कथा प्रारंभ होती है। शीशा मंगा करके अपना मुख देखने लगे। साधारण है, शीशा में मुख तो सब देखते हैं, लेकिन कोई सिंहासन में बैठ के मुख देखे, ये बड़ी अनुचित बात लगती है। मुकुट टेढ़ा हो गया था, सीधा करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट ने मुकुट को सीधा करने लगे। कान के ऊपर एक बाल सफेद दिखाई पड़ा है। उन्हें आभास हो गया कि हमारी वृद्धावस्था आ गई। एक बाल कान के ऊपर श्वेत दिखाई पड़ा, आभास हो गया कि हमारी वृद्धावस्था आ गई। हम लोगों के पूरे बाल श्वेत हो जाते हैं तो भी वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करते हम। भगवान के काल के 4 पत्र हैं। पहला पत्र है बाल सफेदी नोटिस आई। बाल जो सफेद होने लगे पहली नोटिस है। दूसरी नोटिस है आंख में कम दिखाई पड़ने लगा। तीसरी नोटिस है दांत गिरने लगे। चौथी नोटिस है कान में कम सुनाई पड़ने लगा। वैसे बुढ़ापा में जिसको कम सुनाई पड़े, माताओं आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि कम से कम बहू की उल्टी सीधी बातें तो नहीं सुनोगी। अपना मन मौजी रहे आओगी, मन मस्त है। जो मन पड़े वही बोलो और वही करो, क्योंकि सुनाई पड़ेगा ही नहीं। और सुनने का ही सबसे बड़ा तकलीफ है। जब कोई कुछ चीजें बड़बड़ाता है, कुछ सुनाता है तो सुन ले, तो पूरे शरीर में टेंशन आ जाता है। अब बुढ़ापा व्यक्ति एक कान में अगर न सुनाई पड़े तो वो कभी टेंशन में नहीं रहता, वो प्रसन्न मस्त रहता है। गालियों दो तो हंसता, सोचते हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कितना बड़ा लाभ है बुढ़ापा में ना सुनाई देना। इस कलयुग के प्रभाव में कुछ माताएं कहती बिल्कुल सही बात है, अगर कान बंद हो जाए तो अच्छा है, कम से कम सुनेंगे तो नहीं, जो बोलना होगा हम सुना देंगे। ये काल 4 पत्र देता है, भगवान इसके बाद घसीट ले जाते हैं। किसी ने कहा प्रभु अगर कोई सजा होती है तो कम से कम सम्मन जारी होता है, पेशियां होती हैं, आप तो पकड़ के चल देते हैं। तो काल कहता मैंने 4 नोटिस भेजी, लेकिन आपने चारों नोटिस को नकार कर दिया। बाल सफेद होने लगे, आप तरह तरह के रंग बिरंग लगा लगा करके काले करके तैयार रखे। माने 90 साल तक बाल काले ही रहते हैं, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग चला हुआ है। आंख में कम दिखाई पड़ने लगा। अपनी तैयारी करके आप चश्मा लगा करके 4 आंख बना के बैठ गए, 4 नेत्र। कान में कम सुनाई पड़ने लगा, आप मशीन कान में घुसेड़ करके बैठ गए। दांत गिरने लगे, आप और तोड़वा करके 3200 दांत मजबूत नए दांत लगवा लिए, कभी टूटेंगे ही नहीं। नोटिस को नकारा कि नहीं नकारा? इंजन पूरी तरह से बर्बाद है। ये मस्तक पूरा इंजन है, तो कान भी बेकार, आंख भी बेकार, बाल भी बेकार, चारों चीजें सब गड़बड़ हो गई। फिर भी हम सजाए बैठे, डेंटिंग पेंटिंग किए हुए, शूटिंग बूटिंग किए हुए, सब सजे बैठे। चक्रवर्ती सम्राट को यही वेदना जागी कि मैं बूढ़ा हो गया, राम को कल ही राजा बनाऊंगा। राम ही देव काल युवराजू, मैं कल राम को राजा बनाऊंगा। वो कल नहीं आया, काल आ गया, वो कल नहीं आया। इसीलिए हम सब ध्यान देकर सुनेंगे।
अच्छे काम के लिए कल नहीं करना चाहिए, अब बुरे काम के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हम बुरे काम को जल्दी कर लेते हैं, अच्छे काम को टालते रहते हैं, अच्छे काम को टालते रहते हैं। इसलिए बुरे काम में जल्दबाजी मत करो, अच्छे काम को जल्दी करो। चक्रवर्ती सम्राट ने राम ही देव काली जुबराजू। रामचरितमानस में 4 प्रकार के पिता हैं। एक महाराजा मनु थे, जिन्होंने जबरदस्ती अपने बेटे को राजा बनाया, अपना जंगल चल दिए। तुलसी बाबा भाव से लिखते हैं, बरबस राज सुतहित बदीना, बरबस राज सुतहित बदीना, नार समेत कवन बन कीना, नारी समेत कवन बन कीना, पंथ जात सोहै मति धीरा, पंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनो धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति। इसलिए ये प्रथम कोटि के पिता हैं। जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य दिए। अब पुत्र योग्य हो जाए तो व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। ध्यान देना, पुरुष वर्ग, अगर पुत्र जवान हो जाए, विवाह कर दिए, बहू आ गई है, व्यवस्था सौंप दो, लेकिन रुपया पैसा, घर मकान जमीन उसके नामे कभी मत कराओ, उन्हें धोखा खा जाओगे। सावधान रहना। आप ताला लगा के आए हो, सोचते हो कि हमारा दुश्मन बाहर है, अरे तुम्हारा दुश्मन घर के अंदर ही बैठा है। चक्रवर्ती सम्राट को दुश्मन खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वही प्रिय रानी जिसके बिना दशरथ जी प्राण त्यागे, वही प्रिय रानी ने प्राण ले लिया। और कोई लेने वाला था क्या? जिसको दशरथ जी कहते हैं बार बार कह राऊ, सुमुख सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ, गजगामिन निज कोप करी। कितनी उपमा उसको दी है। सुमुख, सुंदर मुख वाली, अब मांग क्या रही है? मृत्यु। सुंदर मुख वाली, सुंदर आंख वाली, कोयल की तरह भाषा बोलने वाली, और हाथी के मत वाली, हाथी की तरह चाल चलने वाली। ये दशरथ जी की पत्नी कैकेयी थी, जिसने प्राण ले लिया। प्राण बचे नहीं, वो ले लिया। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी चरण तक पकड़ लिए थे कि देवी क्षमा कर दे, केवल राम वनवास ना जाए, बाकी तू राज्य पाठ ले ले, सब कुछ ले ले, मैं राम को लेकर के जंगल चला जाऊंगा, लेकिन राम को वनवास मत। लेकिन कैकेयी ने एक नहीं सुना। तो कहने का भाव कि हमारा दुश्मन घर में ही बैठा है। अब हम कहते हैं हम जवानी में भजन नहीं करेंगे तो भगवान हमारा क्या कर लेंगे? तो भगवान कहते और हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारे बहू बेटा को तुम्हारे हम विपरीत कर देंगे। अब भोगो जीवन भर दंड। अब बुढ़ाऊ पिट रहे हैं, न थाना सुन रहा, न कचहरी सुन रहा, न कोई मुकदमेबाजी हो रही, घर का मामला, ये मामला है ना घर का, लोग परेशान हैं। इसीलिए
संत ने लिखा है लव निमेष परमाण युग वरस कलप सर चंड भजस न मन ते राम कह काल जासु को दंड। ये समय का दंड है, ये समय स्वयं दंड देता है। तो भजसी न मनते ही राम कहा काल जासु को दंड। ये समय का दंड है। दशरथ जी का समय विपरीत आया, कैकेयी ने विपरीत कार्य किया और राम जी को वनवास जाना पड़ा। लक्ष्मण जी, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी ने ये कहा, हे राघव आप मुझे आदेश करो, मैं दशरथ जी को पकड़ के बंदी बना लेता हूं, जेल में डाल दूंगा। आप यहां के स्वतंत्र राजा बनो, मैं आपका रक्षक बनूंगा। भरत ननिहाल में रहेंगे, यहां दोनों भाई आने ही नहीं पाएंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को खूब समझाया कि हे लक्ष्मण, सबके पिता तो राज्य का राजा बनाते हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें तो जंगल का राजा बनाया है। मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया। कितना विशाल जंगल है, जो उस जंगल की सीमा कितनी है, भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, माने सप्त द्वीप और नौखंड, ये सब राम के राज्य में आते थे। पिता दीन मोहि कानन आजू, ये जंगल के सीमा में आते थे। तो राम जी तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे। और राम जी ने लक्ष्मण को समझाया। सीता जी उतावले में राम जी के चरणों में निवेदन किए हैं कि हे मेरे आराध्य, जैसे नदी पानी के बिना बेकार है, जैसे नदी पानी के बिना, नदी का कोई अस्तित्व नहीं। शरीर में प्राण अगर नहीं है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। वैसे मेरा भी जीवन है कि जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। लेकिन भगवती सीता जी चक्रवर्ती सम्राट के पास गई है। संक्षेप बता रहे हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने कहा, सीता जी इतना डरती है कि कोई बंदर का चित्र देख ले तो भयभीत हो जाती है। तो चित्र अगर देख ले बंदर का तो भयभीत हो जाती है। इस सीता जी जंगल में कैसे रहेंगी? तो सीता जी ने उत्तर दिया कि राम के चरणों का चिंतन करते हुए मैं जंगल में पूरी यात्रा करूंगी। ना लक्ष्मण जी माने न सीता जी मानी। लक्ष्मण जी गए अपनी मैया सुमित्रा से आदेश लेने के लिए। सुमित्रा जी ने सुना कि मेरा पुत्र बड़े भाई राम जी के पास वनवास की यात्रा में है। क्योंकि सीता जी जिस समय दुल्हन बन के आई थी, ध्यान से सुनेंगी माताएं, तो पहले मुंह दिखाई चलता था, त्रेता से चलता था, नहीं चलता था। आप लोगों के समय मुंह दिखाई हुई है, अब मुंह दिखाई नहीं होती है। क्योंकि अब बहुएं जो है सलवार सूट में आएंगी, जींस पैंट में आएंगी, टी शर्ट में आएंगी, तो काहे को मुंह दिखाई होगी। घर में पूछना पड़ता है कि ये बहू है कि बिटिया है,
वो समझे नहीं आता है कि बहू है कि बिटिया है। सलवार सूट डांटे, चाहे जेठ हो और चाहे ससुर हो। ये घूंघट किसके लिए था? अपने से बड़ों के लिए था। सीता जी ने में घूंघट ढांका है तो सीता जी कोई गमही बन गई क्या? सीता जी कोई आदर्श नारी नहीं बनी है कि सती शिरोमण शिय गुण गाथा, सोपथ अमल अनुपम पाथा। ये सतियां जो है समाज के नारियों को ज्ञान प्रदान करती है। तो पहले मुंह दिखाई चलता था, सब माताएं जाती थी घूंघट खोल करके दुल्हन का मुख देखती थी। अब मुख दिखाई कुछ ना कुछ देती थी। तो कौशल्या मैया ने सबसे पहले सीता जी का मुख देखा। कौशल्या जी ने कहा, हे सीते, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बेटा राम है। आज से मैं अपना बेटा राम को ही तुझे समर्पित करती हूं। ये कौशल्या अम्बा ने राम को समर्पित किया। अब कैकेयी का नंबर आया। कैकेयी ने सीता जी का मुख देखा। अब कैकेयी ने कहा, बड़ी दीदी ने तो राम जी को दे दिया। राम तो मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि हे ब्रह्मा, जब जब तुम मुझे जन्म देना, मेरे राम और सीता पुत्र और पतोहू बने। जेहि विधि जन्म देई कर छोहू, हो ही राम सिय पूत पतोहू। सीताराम मेरे पुत्र और सीता जी मेरी बहू बने, कैकेयी का दावा था। लेकिन समय कैसा विपरीत हुआ। तो कैकेयी ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट ने मेरे लिए सोने का भवन बनाया है, जिसको कहते कनक भवन। ये कनक भवन मैं आज, हे सीता और राम, मैं तुम्हें समर्पित करती हूं। इसीलिए भगवान तब से कनक बिहारी बोले जाने लगे। भगवान कनक बिहारी बन गए। सुमित्रा का नंबर आया। सुमित्रा जी ने सोचा कि दीदी ने राम जी को दिया और मेरी मझली दीदी ने तो कनक भवन ही दे दिया। अब मैं सीता के मुख दिखाई मैं क्या दूं? तो सुमित्रा का महान चरित्र। सुमित्रा ने कहा, मेरे 2 बेटे हैं, मैं लक्ष्मण को ही आज से तुम्हें पुत्र के रूप में समर्पित करती हूं। ऐसा पुत्र के रूप में समर्पण सुमित्रा ने किया है। और वही लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, मां, राम जी वनवास जा रहे हैं, अब मेरे लिए क्या आदेश है? तो सुमित्रा ने इतना शब्द सुनते ही इतने भाव से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से ही राम जी जंगल जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। तुम्हारे निभाग राम बन जाहि, तुम्हारे भाग राम बन जाहि। दूसर है तू बात कछु नाही, दूसर है तू बात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, सकल सुकृत कर फल पड़ेहु। राम सिय पद सहज स्नेह, राम सिय पद सहज स्नेह। राम सिय पद सहज स्नेह। आपके ही भाग्य से राम जी का वनवास हो रहा है। राम लक्ष्मण जी का कौन सा भाग्य है?
सुमित्रा जी ये कहना चाहती है कि आप शेष हो, अब मैं पृथ्वी हूं। हमारे तुम्हारे ऊपर पूरे राक्षसों का संकट था, हम लोग रोए। भगवान श्रीमन नारायण से भगवान श्रीमन नारायण ने कृपा करके तुम शेष के रूप में आए और मैं पृथ्वी के रूप में, मैं पृथ्वी ही सुमित्रा बनी, शेष ही लक्ष्मण बने। बोले अब मौका है सेवा करने का, तुम्हारे न भाग्य राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। अब सेवा कर लो अपना, ये जो भार है मेरे मस्तक का सब कुछ हटा दो। शेष और पृथ्वी अति प्रसन्न हुई और राम जी वनवास की यात्रा प्रारंभ किए हैं। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट ने काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी ने शर्त रखा जो प्रातः काल अगर राम का वनवास नहीं होता, ये साधु महात्मा का भेष धारण करके अगर राम जी वनवास नहीं जाते हैं, हे सम्राट आप कान खोल के सुन लो, प्रातः काल मेरा मरण होगा और तुम्हारा कलंक दुनिया में व्याप्त होगा, आपको कलंकित होना पड़ेगा। ये कैकेयी ने शर्त रखी, प्रात होत मुनि भेष धरी, जो न राम बन जा मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिए मन मान। बलकल वस्त्र ला करके कैकेयी ने स्वयं प्रदान कर दिया, राजसी वेशभूषा सब उतरवा लिए और कौशल्या जी का शरीर कांप गया। निवेदन करें, एक संत ने बड़े भाव से, एक हमारे यहाँ बड़े पूर्वाचार्य संत थे, स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी वैकुंठवास, उनका ये बढ़िया भाव है कि दोनों राम और लक्ष्मण जंगल के लिए निकल चुके, अब मैं कैसे धीरज धरूं, हमारे दोनों हीरा हृदय से निकल गए हैं। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे। कैसे धरूं उर धीरा, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे। कैसे धरूं उर धीरा, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे। हीरा निकलेंगे, हीरा निकलेंगे, हीरा निकलेंगे, हीरा निकलेंगे। कैसे धरूं उर धीरा, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे। कैसे धरूं उर धीरा, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे। सुरपुर सिया राम लखन बन, सुरपुर सिया राम लखन बन। पति सुरपुर सिया राम लखन बन। सुरपुर सिया राम लखन बन। होत हृदय अति पीरा, हमार दोनों हीरा निकलेंगे। कैसे धरूं उर धीरा, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे। कैसे धरूं उर धीरा, हमारे दोनों हीरा निकलेंगे।
चली है उस कंटक में कैसे जली है उस कंटक में कैसे चली है उस कंटक में कैसे चली है कोमल सुभग शरीरा हमार दोनों हीरा निकलेगी कैसे धरूं रे धीरा हमारे दोनों हीरा निकलेंगे कैसे धरूं रे धीरा हमारे दोनों हीरा निकलेंगे हीरा निकलेंगे हीरा निकलेंगे हीरा निकलेंगे हीरा निकलेंगे कैसे कैसे धरो धीरा हमार दोनों हीरा निकलेंगे कैसे धरूं रे धीरा हमारे दोनों हीरा निकलेंगे कैसे धरो धीरा हमार दोनों हीरा निकलेंगे कैसे धरूं रे धीरा हमारे दोनों हीरा जय जय श्री सीताराम प्रथम तीर तबसा पहला निवास राम जी का तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ पहला निवास तमसा नदी के किनारे वही तमसा नदी जिस नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी ने क्रौंच पक्षी के जोड़ों को देखा था बहलिया ने एक का वध कर दिया प्रेम प्रलाप करते समय और महर्षि वाल्मीकि जी ने श्राप दिया है कि हे बहलिए तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी मानषाद प्रतिष्ठत्वाम मगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकं नवधि काम मोहिता काम से मोहित हो रहे थे हे बहलिए तुमने उसका वध कर दिया तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी और वही तमसा नदी के किनारे लवकुश का जन्म हुआ था उसी तमसा नदी के किनारे लवकुश को महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्तराधिकारी बनाया था उन्हीं को संपूर्ण 24,000 श्लोक के श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य छंदोबद्ध तारवाद यंत्र के माध्यम से उन्हें संपूर्ण सुनाया है कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम और वाल्मीकि गिर संभूत राम सागर गामणि ये महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा ये वाणी राम सागर के रूप में हो गई जैसे समुद्र का अंत नहीं है वैसे राम कथा का अंत नहीं है ये राम सागर को कुंभज ऋषि ने पान किया और अवसर पाकर के भोले बाबा को सब सुना दिए भोले बाबा ने मां पार्वती को सुनाया अब पार्वती जी ने ऐसा प्रश्न किया कि सकल लोक जग पावनी गंगा सारा संसार सुन रहा है भगवती ने इतनी बड़ी कृपा की है एक गंगा माता अनुसुईया लाई है जो चित्रकूट आने पर आप स्नान कर सकोगे एक गंगा जी माता पार्वती लाई है जिसको भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी ये राम कथा रूपी गंगा तुम्हारे द्वारा जो लाई गई है केवल किसी एक तीर्थ को पवित्र नहीं करेगी ये संपूर्ण विश्व को पवित्र करेगी भोले बाबा क्या कहते हैं राम कथा जहाँ सुर सर धारा
राम कथा जहाँ सुने सरिधारा सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा सरसहि ब्रह्म पूछे रघुपति विचारे प्रचारा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोग जगे पावन गंगा सकल लोक जग पावन इसी जगह राम जी ने अयोध्या वासियों को धोखा दिया था। कहे सब सो जाओ, क्योंकि सारे अयोध्या राम जी के साथ। राम जी ने कहा सब सो जाओ। जब सब शयन कर गए तो भोर में 2 से 3 बजे रात्रि के बीच में, उसमें जाग कौन रहा था? केवल लक्ष्मण जी। अब सब सो गए। अरे जहां राम हो वहां सोना चाहिए, धन है नींद। इसी लक्ष्मण जी ने कहा ये सब सोए तो अयोध्या को राम जी ने छोड़ दिया, अब मैं सोऊंगा अगर तो राम जी मुझे भी छोड़ देंगे। इसी लोग भाव में कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो सोने से खो गए राम जी के? नहीं खो गए। आप कथा में बैठे सो जाओ अगर। क्यों सो रहे हो? क्योंकि दौड़ दौड़ के कांतानाथ की परिक्रमा किए हो, ना गाड़ी घूमने पैदल ही चले आए है। माताएं रात भर, हमारे सुबोध शुक्ला जी आए, वो चाहते थे कि हम आराम करें, लेकिन उनकी श्रीमती सुनीता शुक्ला बेला गाय धने कहते नहीं रातें में परिक्रमा करेंगे। आए 11 बजे, परिक्रमा शुरू की 12 बजे, 1:30-2 बजे आए। अबे फिर सुबह से पूजा पाठ कथा में बैठ गए। तो यद्यपि शरीर में थकावट है, लेकिन राम के प्रति इतना भक्ति का आवेश है कि वो थकावट समझ में ही नहीं आती है। वो कब समझ में आएगी? जब घर पहुंच जाओगे तो धीरे धीरे कि थक के आए, अब सुस्ता ले। ये जो घर जाओगे ना तो कई हफ्ते आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप भक्ति के आवेश में दौड़े हो। और फिर वहाँ गृहस्थी के प्रभाव में आवेश आपका समाप्त हो जाएगा। जहाँ आवेश भक्ति का समाप्त हुआ तहाँ थकावट महसूस होने लगेगी। यहाँ तो पंगु चढ़ाई गिरबर गहाँ, यहाँ तो लूले लंगड़े भी परिक्रमा कर लेते हैं। यही कामतानाथ जी का प्रभाव है। आप तो सशरीर आए हो और स्वस्थ हो, प्रसन्न चित्त आए हो, इसलिए हमें ये लाभ लेना चाहिए। निश्चित रूप से लिए आज सब अयोध्या वासियों को छोड़ करके राम जी रथ में चढ़े और चढ़ करके ऐसा चलाए महाराज कि कहीं उत्तर जाएं, कहीं दक्षिण, कहीं पूरब पश्चिम। इतने रथ का पहिया घूम गया कि उनको रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था। और सीधे रथ रातों रात आया। और कहाँ आया? उतरे रामदेव सर देखी कीन्ह दंडवत हरस विशेखी। राम जी गंगा के किनारे आ गए। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी में शक्ति क्या है? गंगा जी मुद मंगल हैं, सुख देने वाली है, करने वाली है, सूली को हरने वाली है। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं गंगा सकल, कितना बढ़िया भाव दे रहे हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। कहीं कहीं कोटि का कथा प्रसंगा, कहीं कहीं कोटि के कथा प्रसंगा। राम बिलो कहीं
गंग तरंगा राम बिलोके गंग तरंगा राम बिलोक गंग तरंगा राम बिलोके गंग तरंगा। उस गंगा जी के दिव्य तरंग को देख देख करके राम जी प्रसन्न हो रहे थे और अपने छोटे भाई सचिव सुमंत्र जी और सीता जी को महाराज गंगा जी के बारे में बता रहे हैं। विबुध नदी महिमा अधिकाई, राम जी गंगा का महत्व स्वयं बता रहे हैं। जैसे गंगा जी को लेकर आचमन किए, मज्जन किए, ध्यान दीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, मज्जन किन्न पंथ श्रम गयऊ सुचि जल पियत मुदित मनो भयऊ। माने जल को स्पर्श किए, प्रणाम किए, अब पान किए तो सारा श्रम भी चला गया, मन भी प्रसन्न हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ पवित्र नदियों के लिए लिखा है, चार में कुछ भी कर लो, दरस परस अरुमज्जन पाना हरई पाप कह वेद पुराना। इसलिए नित्य मंदाकिनी का दर्शन, प्रणाम, स्नान, जलपान कितना हमारे भाग्य का ये आनंद है, हमारा आपका भाग्य है। हम लोग भाग्यशाली, ऐसा नहीं है कि हम लोग भाग्यशाली नहीं है। चित्रकूट में चित्त शुद्धि के लिए भगवान ने बड़ी कृपा की है। जैसे अभी हमारे पांडे जी डॉक्टर साहब बता रहे थे, चित्रकूट में चित्त की शुद्धि होती है। और राम जी के आगमन का समाचार निषाद राज ने पाया और निषाद गुहराज निषाद दौड़ पड़े हैं। और अकेले नहीं दौड़े, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, पूरा परिवार। ये होता है भक्ति का क्रम। अच्छे काम में पूरे परिवार को आमंत्रित करो, गड़बड़ काम में किसी को सूचना मत दो। भाई कोई गलत काम हो जाए तो कोई को सूचना ना मिले। अच्छे काम में सबको बुलाओ। गांव क्षेत्र में लोग भागवत सुनते हैं और राम कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुने तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं, और भागवत सुने तो पूरे नात, रिश्तेदार, संबंधी, प्रेमी जन सब आ जाते हैं। क्योंकि यही इसका नियम है कि अच्छे काम के भागीदार हम सबको बनाए। आज निषाद राज गुह मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, राम जी को कंदमूल फल भेंट कर रहा है और दंडवत कर रहा है। राम जी को दंडवत कर रहा। दंडवत का मतलब है, दंडवत का मतलब है कि लकड़ी की तरह साष्टांग गिर जाओ। देखो भगवान के मंदिर में और गुरु जी को साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। और ये निषाद राजगुह को किसने संस्कार दिया था कि दंडवत करना चाहिए? आप क्यों नहीं करते हैं? आजकल तो प्रणाम की परंपरा इतनी विचित्र हो चुकी है कि लोग देखा सीखी प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रणाम की परंपरा इतनी है कि माताएं घुटना टेक लें, हाथ आगे कर दें, इनका मस्तक माथा जमीन में टिक जाए, इसे प्रणाम कहते हैं। अब पुरुष वर्ग सीधे दंड के समान आगे हाथ जोड़ ले, पीछे का पैर जुड़ जाए और नाक जमीन में पहुंच जाए, ये दंडवत है। ये नहीं कि हमारे रीवा जिला में चलता है, घुटना तक छुएंगे, कहें भैया पलागो 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 कहेंगे। राजा राम जी बताया करते हैं ऐसे चलता है, घुटना छुएंगे कहेंगे पलागो पलागो पलागो, और भी घुटना छुएंगे, तो इससे प्रणाम थोड़ी हुआ। और ये दंडवत की शिक्षा, इसीलिए साष्टांग प्रणाम गुरुदेव और भगवान के मंदिर में करना चाहिए। राम जी
भरत जी ने कब साष्टांग किया कोई इसका वर्णन नहीं है, लेकिन जब राम मंदिर में आए चित्रकूट जैसे पर्वत में और भरत जी ने दूर से देखा कि राम जी विराजमान है, तो भरत जी ने दूर से आवाज लगाई, पाहि पाहि पाहि। ये शब्द कह करके भरत जी दंडाकार गिर गए हैं। तुलसी बाबा भाव से लिखते हैं, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर लकुटी की पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर लकुटे की नाई। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर लकुटी की नाई। ये दंडवत प्रणाम है। संत महात्मा इसी तरह से दंडवत प्रणाम करते हैं। समय का अभाव हो तो भले मत करो, जगह का अभाव हो, लेकिन मौका मिल जाए तो तीर्थ में या घर में साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। आजकल प्रणाम की परंपरा सब बदली है। और सिंधी लोग सिर में रुमाल रखते हैं, तो ये लोग भी सिर में रुमाल रखने लगे। हवन करेंगे तो कुछ करेंगे तो रुमाल सिर में रख लेंगे, और वे क्या करेंगे, भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, कान पकड़ के हिलाएंगे जोर से। अभी दंडवत कर रहे हैं, अभी ऐसे ऐसे करेंगे कान पकड़ के हिलाएंगे। ये भी कोई दंडवत है? ये कोई प्रणाम है? हमने किससे सीखे हो? निषाद राजगुह दंडा की तरह महाराज करी दंडवत भेंट धरी आंगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुराग। राम जी अनुराग पूर्वक निषाद राजगुह को देख रहे हैं और सोच लिए कि इसे ही अपना मित्र बनाऊंगा, क्योंकि मित्र बनना जरूरी है। इसलिए मित्र, मंत्र और मंत्री ये तीनों सुदृढ़ होना चाहिए। मित्र, मंत्र और मंत्री ये तीनों सही होना चाहिए। और तीनों में से कोई गड़बड़ हुआ तो महाराज मंत्र गड़बड़, धर्म कर्म का सत्यानाश। मित्र गड़बड़, रास्ता जहां न जाना चाहिए वहां पहुंच जाओगे। मंत्री सलाहकार, सलाहकार आज की मंत्री क्या है? माताएं बहनें हैं, घर में पूरी मंत्रणा देती, जो ये दें वही काम होता है। ये कहते हाँ तो हाँ, नहीं ना तो ना। पुरुष तो केवल धर्म का चिन्ह मात्र रह गया है, चिन्ह स्वरूप खड़ा है केवल। और अगर ये कह दें कि हाँ तो हाँ, देखो दशरथ जी कई बार के यजमान बनेंगे, लेकिन जब तक हमारी श्रीमती कुसुम जी की सील नहीं लगी तब तक दशरथ जी पूरे बेग से नहीं कह पाए। फिर कह दिया हाँ अब बनेंगे हम, क्योंकि मंत्री का आदेश हो चुका। इसीलिए मित्र, मंत्र और मंत्री। देखिए जो बैठे हैं दशरथ शर्मा जी, ये भिंड मुरैना के हैं। आप लोग भिंड मुरैना का नाम सुनते ही गड़बड़ा जाते हो तो भिंड मुरैना से हैं, कोरबा में शिष्य बने। देखो आज वो फल फलीभूत हो रहा कि नहीं हो रहा है? आपका फल वो फलीभूत हो रहा है कि आप चित्रकूट जैसे धरा में मुख्य जवान बन करके भगवान की कथा और यज्ञ, नवान्न 9 दिन का यज्ञ 28 तारीख से प्रारंभ हुआ है और ये 5 को पूर्णाहुति होगी। हमने चित्रकूट में चिंतन किया मिश्रा जी कि संपूर्ण रामचरितमानस की चौपाइयों से भगवान का स्वाहा हो। तो 12 है ये संत कर रहे हैं, क्योंकि संतों का ज़्यादा महत्व है। क्योंकि लिखा भी है कि भगवान श्री राम संतों के मध्य ही बैठते थे, हैं बट छाया वेदिका बनाई। इसलिए ये संत ही आहुति डाल रहे हैं। अंत में चौपाई के अंत में रंग रामाय स्वाहा। संपूर्ण चौपाइयों से 12 है,
12 महापुरुष संतों के द्वारा आहुति पढ़ रही है और 2 लोग उस चौपाई को पढ़ रहे हैं, ग्रीवाचार्य जी, हमारे रामानुजाचार्य जी, दोनों। तो बढ़िया, आज पांचवा नवान्न पारायण था, कल छठा होगा, छठवां नवान्न पारायण था, कल 7वां, 8वां, 9वां, उसी से पूर्णाहुति होगी। इसीलिए रामचरितमानस की राम कथा रखी गई है। अयोध्या में आपने वाल्मीकि रामायण सुनी थी। तो जहां जैसा भगवान का स्वरूप हो वैसा हमें यज्ञ, वैसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब 1 साल बाद 2026 दिसंबर में द्वारिकापुरी में कथा होगी, तो वहां भागवत जी होंगी। दशरथ जी हमारे मन बना रहे हैं, राम कथा तो सुन लिए, हम भागवतों निपटा ले, अब हम तो ठीक रहेगा। बोले अभी नहीं, ये वाराणसी में घोषणा होगी, जहां बिल्कुल ताजा रहे, अमिट रहे, ताजा रहे, अमिट रहे। एक व्यक्ति जब मरने लगा तो दान करने लगा, कहे काहे दान कर रहे हो? बोले ताजा दान रहेगा ताजा रहेगा। अब कल जाएंगे तो भगवान को याद रहेगा कि अभी ताजा ताजा दान हुआ है। तो इसी तरह से वाराणसी में शिव महापुराण होगा, उसी समय शिव के मध्य में इनका संकल्प होगा कि हम भागवत जी द्वारिकापुरी में संपन्न करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, जरा ताली बजा के स्वागत करिए इनका। निश्चित रूप से भगवान की कृपा है, कृपा होनी भी चाहिए, ऐसे काम हम करते रहें। और आज देखिए ये राम कथा आप निमित्त बने। हमारे बीच में श्री रण बहादुर सिंह जी बघेल हैं, रामनगर से आए हैं। नाम कितना बड़े, रामनगर, रामनगर से आए हैं। और वो संकल्प लिए हैं जगन्नाथपुरी में। और कितने साल हो गया, देखो 1 साल हो गया ना जगन्नाथपुरी, अब ये ज्यादा हो रहे हैं। इतने वर्ष पहले आपने कि सुख ताल में हम कथा सुनेंगे, और कथा 31 मार्च से 6 अप्रैल तक है। आए हुए हैं, जरा खड़े हो जाएं। श्री रण बहादुर सिंह जी बघेल सपत्नी का आए हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सुख ताल कथा में आइए, भोजन भंडारा खाओ, प्रेम से चलेगा, प्रसाद पाइए और भगवान की कथा सुनिए। सुख ताल में पर्चा भी बढ़ गया, जिसे पर्चा ना मिला हो, पंपलेट ना मिला हो, तो कथा के अंत में प्राप्त कर लेंगे। बैठे आइए हमारे पास, एक भगवान का शक्ति आपको समर्पित किया जाए। राजा राम जी एक माला नारियल आपको दीजिए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की, जरा भाव से बोलेंगे हरे राम राम, सब लोग भाव से बोलेंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय श्री सीताराम। निषाद राजगुह भगवान राम के मित्र बने हैं। देखो जब ये महाराज कोल किरातों ने सुना कि राम जी वनवासी होके आ गए, तो खाली हाथ नहीं गए हैं। यह सुध कोल किरातन पाई,
हर से जन नवनिध घर आई। कैसे राम जी के पास गए हैं? कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग के मनिध लूटन सोना। जैसे कोई सोने की लूट मची हो, इस तरह से राम जी के दर्शन के लिए कोल भिल किरात वनवासी लोग दौड़े थे। आज वही निषाद राज राम जी की सारी सेवा की। रात्रि में राम जी ने जटा बनाए, लक्ष्मण जी रात भर सोए नहीं। राम जी उस पत्ते कुश की, बरगद के पत्ते कुश की सैया में सोए और निषाद राज भी वहीं सोते रह गए। सारे गांव का पहरा लगा दिए और प्रातः काल हुआ तो राम जी ने सुमंत को समझाया है कि हे सुमंत, आप वापस जाइए, क्योंकि गंगा जी के किनारे आप हमें छोड़ दिए। अब मैं क्योंकि गंगा जी से पार रथ नहीं हो सकता है, इसलिए आप वापस यहां से निकल जाइए। सुमंत जी रो रहे हैं और जो रथ में घोड़े जुटे थे वो ही ना रहे। सुमंत जी खींच रहे हैं अयोध्या की ओर और राम के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। रथ हाँ क्यों हाय राम तन हेरी हेरी हिना, देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिता। और जिसके वियोग से पशुओं की ये दशा है, वहां राम की प्रजा, अयोध्या की प्रजा कैसे जीवित रहेगी? पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भाव से लिखते हैं, जासु वियोग विकल पशु वैसे, जासु वियोग विकल पशु वैसे, जासु वियोग विकल पशु वैसे, जासु वियोग सकल पशु वैसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, विवेक सिंह जी, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राज सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आपो तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत जी वापस